नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज़ एक ऐसे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं जो टॉपिक मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों से अवेयर नहीं होगे किसी भी सेक्टर के, तो आपको उस चीज़ की डीप नॉलेज कभी नहीं हो पाएगी। आप ऊपर ऊपर ही रह जाओगे। तो डीप नॉलेज की शुरुआत ही बेसिक नॉलेज से होती है। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है, लिख देता हूं, अनलिस्टेड शेयर। ठीक है ना? अनलिस्टेड शेयर, स्टॉक्स, इक्विटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, भाई मैंने एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, पर वो कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीदे हुए हैं, मैंने किसी कंपनी के 50% शेयर खरीदे हुए हैं, मैं किसी कंपनी में पार्टनर हूँ। ठीक है ना? इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है? देखिए, होता कि जब कोई कंपनी बनती है, जब कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी के पूरे शेयर को 100% माना जाता है। पूरे शेयर को 100% माना जाता है। ठीक है ना? और जितने भी उस कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, जितने भी उस कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, वो सभी पार्टनर्स के बीच में जैसी जिसकी डील होती है उस अकॉर्डिंग शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 20%, 10%, 25%, 50%, 60%। लेकिन जो मेजर स्टॉक होल्डर होता है, जो मेजर स्टॉक होल्डर होता है, वो अपने पास एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट 51% शेयर जरूर रखता है। क्योंकि जब तक उसके पास 51% शेयर है, तब तक उसकी पकड़ कंपनी में पूरी तरीके से है, रहेगी एक तरीके से। ठीक है ना? मतलब उससे कोई कंपनी छीन नहीं सकता। और जिस दिन उसके शेयर 50% से कम हो गए, उस दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है कि भाई ऐसा ना हो कोई और कम कर जाए। ठीक है ना? बोर्ड मीटिंग में किसी और को डायरेक्टर चूज कर लिया जाए। ठीक है ना? ये सारी डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल एक अनलिस्टेड शेयर की बात कर रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर क्या होता है? जैसा मैंने बताया, 100% शेयर किसी कंपनी के माने जाते हैं। उसके बाद अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसा जिसका इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा जिसका रोल होता है कंपनी में, उसको 1%, 2%, 5%, 10%, 25% करके स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे बात करें अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं? जब कोई कंपनी, ध्यान समझिएगा, जब कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से, जब कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से मार्केट में लिस्ट नहीं होती, एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती है, मतलब पब्लिकली लिस्ट नहीं होती एक्सचेंज में, तो उसके शेयर अनलिस्टेड शेयर माने जाते हैं। उसके शेयर अनलिस्टेड शेयर माने जाते हैं। 50% हो, 20% हो, 30%, जिसका पास जिसका जितना हो। ठीक है ना? यानी ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। मतलब ये शेयर जो है, कंपनी के शेयर तो होते हैं, पर ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है ना? शेयर्स शेयर्स yet not traded इन स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं तब तक। ठीक है ना? अक्सर ऐसी कंपनियों के शेयर किसके पास होते हैं? ये कंपनियों के शेयर किसके पास होंगे भाई? या तो कंपनी ओनर के पास होंगे, कंपनी ओनर, डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गए। ठीक है ना? या कंपनी के एम्प्लॉयज के पास होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज के पास होते हैं। बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपना इक्विटी शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना? कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं। भाई सपोज कीजिए आपके पास पैसा है, आप किसी बिजनेस में लगाना चाहते हो, पर सीधे सीधे आप उस बिजनेस को नहीं करना चाहते हो। आप ये जानते हो भाई ये XYZ बिजनेस है, इस पे पैसा लगाएंगे तो ये बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, इसके प्रॉफिट्स वगैरह सही हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं है और मार्केट में अच्छा कर रही है, तो आप एक कंपनी में शेयर पैसा लगाते हो, आप उसको शेयर करते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा, तो आप एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर भी उसमें पैसा लगाते हो। ठीक है ना? बट यही शेयर बट आफ्टर IPO लिस्टिंग, दीज शेयर अवेलेबल फॉर
ट्रेडिंग और पब्लिक, कि भाई आपको एक शेयर चाहिए तो आप एक शेयर खरीद सकते हो, ठीक है ना। या आपको एक शेयर चाहिए तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, हम तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा पता नहीं है, पर हमारे पास पैसा होता है, हम कंपनी के शेयर में पैसा लगा देते हैं, और हमारी कंपनी कंपनी पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, वो 2 4 5 साल में मतलब फॉर्च्यून कंपनी बन जाती हैं, और उनमें अच्छा खासा रिटर्न 2 गुना 3 गुना का हमारा लगभग प्रॉफिट हो जाता है, मतलब अच्छा रिटर्न देता है, उनका कहना होता है। तो अगर आप भी इफ़ यू वांट बाय अनलिस्टेड शेयर, तो हाउ यू कैन डू दिस, आप ऐसा कैसे कर पाओगे, आप कैसे खरीद पाओगे। अगर आपको अनलिस्टेड शेयर खरीदने हैं तो आप कैसे खरीद सकते हो, इसका भी एक तरीका है। भाई एक दो शेयर तो नहीं खरीदने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे भाई किसी कंपनी की कंपनियां फंड रेज करती हैं, फंड उठाती हैं मार्केट से, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स ऑफर करती हैं कि भाई हम इतने शेयर आपको इस रेट पे दे देंगे, अपनी कंपनी के इतने शेयर आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो कंपनियां फंड रेज करने के साथ साथ इंटरेस्ट आपको, सपोज कीजिए आपसे कंपनी कोई कंपनी कहती है मुझे फंड रेज करना है, मुझे आपसे 5 लाख रुपीज चाहिए, कोई कंपनी है कहती है मुझे फंड रेज करना है और मुझे 5 लाख रुपीज चाहिए है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे भाई मुझे क्या मिलेगा, तो कंपनी आपसे बोलती है कि भाई ऐसा करो, 12% पर एनएम का आप रिटर्न ले लो, बैंक तो लगभग देती है 6 7%, आप 12% कैश होल्ड हमसे रिटर्न ले लो, प्लस आप हमसे 2%, 5%, 10%, जो जैसी डील हो जाए आप इक्विटी हमसे ले लो, ठीक है ना। ये आप लोग ज़्यादातर सुनते होंगे, शार्क टैंक इंडिया करके एक शो आता है, उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपनी बिजनेस ऑफर्स लेके पहुंचते हैं, और वहाँ पे आप देखते होंगे कि फंड के बदले इक्विटी प्लस आपका रिटर्न, परसेंट रिटर्न ऑफर किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से फंड रेज करती हैं प्री आईपीओ, वो चाहती हैं कि हम मार्केट में आने से पहले कुछ हमारा शेयर और स्ट्रांग हो जाए, तब हम मार्केट में लिस्ट करें, ठीक है ना। तो कंपनी थोड़ी सी और ग्रो कर जाए, ये ऐसा उनका थॉट्स होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हो वाकई कि भाई अनलिस्टेड शेयर को खरीदना चाहते हो, तो क्या करना होगा आपको। देखिए, भारत में कई फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऐसे सपोर्ट देते हैं, जो प्री आईपीओ अनलिस्टेड शेयर की डीलिंग करते हैं, जैसे कि प्रिसाइस प्रिसाइस करके एक फिनटेक कंपनी जो आपको ऐसी सर्विसेज देती है। इनक्रेड मनी आपको अनलिस्टेड शेयर खरीदने की सहूलियत देती है। ऑल्टिस इन्वेस्टेक ये भी आपको सपोर्ट करती है अनलिस्टेड शेयर खरीदने में। और अनलिस्टेड जोन, ये कुछ कंपनियां हैं, आप इनसे संपर्क करके या इनकी वेबसाइट के जरिए भी शेयर स्टॉक खरीद सकते हैं। बट हम यहाँ पर केवल आपको इन प्लेटफॉर्म के नाम बताएं हमने, ना कि हमारी कोई रिकमेंडेशन है आप इनसे जाकर खरीदिए। अगर आपको करना है कोई इन्वेस्टमेंट, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, हमसे आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना, या अपना कंसर्न भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, आप इन पैनल के जरिए भी, ये जो आपके फिनटेक कंपनी जी, इनके जरिए भी आप बाइंग कर सकते हो अगर आपको खरीदना है वाकई, ठीक है ना, अनलिस्टेड शेयर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात इसकी। अब सपोज कीजिए आपका कोई जानने वाला है, भाई सपोज कीजिए कोई आपका जानने वाला है, उसने कहा भाई मैंने एक एक्स कंपनी है, मैंने इसके 500 शेयर या 5% इक्विटी मैंने होल्ड कर रखी है, आज अचानक इनको एक पैसे फंड की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि यार इनसे ऐसा करते हैं, इनके पास इक्विटी होल्ड है, इनको फंड की जरूरत है, इमीडिएटली ऐसा करते हैं, इनसे हम कुछ कम दाम में, ठीक है ना, कुछ कम पैसा देके इनसे हम 5% इक्विटी इनसे बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ओटीसी ऐसा भी कर सकते हो, ओवर द काउंटर डील भी कर सकते हो, सीधे आप किसी व्यक्ति से या जिस फर्म को जानते हैं फर्म से डील कर सकते हैं, या ओटीसी ट्रांजेक्शन के जरिए शेयर खरीद सकते हैं। इसमें ब्रोकर की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें ब्रोकर कब इन्वॉल्व होगा, ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट होगी जब स्टॉक आपका लिस्टेड हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तब ब्रोकर की जरूरत होती है, ठीक है ना, इससे पहले जरूरत नहीं होगी।
लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा ये लीगल रूप में कीजिएगा, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये पेपर रख लो और ये शेयर अब आपके हो गए और ऐसा करो ये पैसा आप मुझे दे दो, ऐसा नहीं। ये शेयर, पेपर रखने से शेयर आपके नाम नहीं हो जाएंगे, पेपर रखने से खाली पेपर आपके पास आएगा, शेयर उन्हीं के नाम रहेंगे, ठीक है ना। और पेपर का क्या बचाव डालोगे क्या पेपर का, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से मतलब कीजिएगा। अगर कभी ऐसा कुछ अगर कोई संयोग पड़ता है आप लोगों का कि अनलिस्टेड शेयर किसी इंडिविजुअल से खरीदते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में करोगे तो आप कानूनी रूप से लीगल आप उसके ओनर बनोगे, ठीक है ना। और कभी भी किसी अनचाही वेबसाइट से अनलिस्टेड शेयर नहीं खरीदने चाहिए। कोई कंपनी ऑनलाइन ऑफर कर रही है, भाई ये शेयर हमारे इतने 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 आप ले लो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप अनलिस्टेड शेयर प्री आईपीओ खरीदते हो, भाई मार्केट में लिस्ट नहीं है, अगर आप प्री लिस्टिंग, इसको हटा देते हैं यार, ये इरिटेट कर रहा है, जगह खाली कर लेते हैं, चलो सॉरी। हाँ, देखिए अगर आप प्री लिस्टेड शेयर खरीदते हो स्टॉक मार्केट में, तो प्री लिस्टेड शेयर खरीदने का भाई कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। जरा जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना। बेनिफिट्स क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी बाइंग बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी बाइंग बेनिफिट्स क्या है। पहला तो अगर आप आईपीओ से पहले शेयर को खरीद लेते हो और आप कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेचते हो, जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है, तब आप शेयर बेचते हो, तो आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। यू मे गेट अ बिग प्रॉफिट, पर ये गारंटी नहीं होती है भाई। आज आपने किसी कंपनी के शेयर के खरीदे, 2 साल में कंपनी ने फंड मार्केट से उठा के उसको मिसयूज कर लिया और उसी बीच मार्केट ने और फंड रेज, और मार्केट से और फंड रेज करने के लिए कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई और कंपनी के क्वार्टरली नंबर सही नहीं है, कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है सही नहीं है, कंपनी की लीगल एक्टिविटी सही नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में कंपनी के शेयर नीचे के प्राइस में भी लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है, अगर आप प्री आईपीओ शेयर होल्डर हो तो आप शेयर बेच सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बाद ही जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इनको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं उन स्टॉक्स को बेच सकते हैं, ठीक है ना। और क्या फायदा होता है, फायदा तो होता है भाई, बिल्कुल फायदा होता है। एक फायदा ये होता है कि आपको कम कीमत में, भाई आज आप किसी कंपनी का शेयर 20 रुपए की वैल्यू पे खरीद रहे हो, लिस्ट होने के बाद वो 200 या 2000 हो सकता है, डिपेंड उसकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है ना। तो 10 गुना तक का भी इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो आईपीओ के मुकाबले जो अनलिस्टेड शेयर होते हैं हमेशा कम कीमत में मिलते हैं और अच्छा बिग रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन सही प्राइस आप चेक कर सकते हो, कंपनी के नंबर चेक कर सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो, कंपनी प्रॉफिट में चल रही, कंपनी लॉस में चल रही, वो चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या अनलिस्टेड शेयर में दिक्कत ये होती है, सपोज कि आज आपने अनलिस्टेड शेयर 10 लाख रुपए किसी अनलिस्टेड शेयर में लगा दिए, ठीक है ना। भाई कंपनियां तो हर समय पैसे की भूखी रहती है, उनको हमेशा हमेशा पैसा चाहिए। कंपनी को आप बेचने जाओगे तो जल्दी 2 4 5 साल 8 साल पहले तो कंपनी जब तक खुद को मजबूत नहीं कर तब तक आपसे वो शेयर जल्दी बाय नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप इसको नहीं बेच सकते हो, लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है ना। सही कीमत पर तुरंत आप अपना पैसा वापस नहीं ले सकते, पहली बात तो। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज होता क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता किसके पास कौन से शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लैक ऑफ नॉलेज होता है जिसकी वजह से आपका उस शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, जितना सामने वाले ने बता दिया अपनी कंपनी के बारे में उतना ही होगा, ज्यादा ज्यादा आप नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और कुछ खास नहीं आपके पास नॉलेज होती है। दूसरा, जो कीमत होती है, जो कॉस्ट होती है, वो अनसर्टेन होती है, ठीक है ना, मतलब अनसर्टेन होती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं, इसलिए कीमत तय कर पाना मुश्किल होता है कि भाई पर शेयर की कीमत क्या लगेगी, ठीक है ना।
ये तो हो गई बात अनलिस्टेड शेयर की, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप, मैं आपको बता दूं न्यूज है, आज के टाइम पे अगर आप बोट कंपनी सुना होगा आपने, बोट, बोट कंपनी है, ठीक है ना, अमन गुप्ता की, अमन गुप्ता ही है जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है ना। हाँ, बोट कंपनी जो है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैंने सोचा पानी पी लूं पहले, काफी देर हो गए बोलते बोलते, ठीक है ना। अमन गुप्ता जी की कंपनी है बोट, ठीक है ना। ये बोट का आईपीओ मार्केट में लाने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए इनके जो शेयर हैं मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर बाय करना चाहते हो तो अनलिस्टेड मार्केट में बोट के शेयर अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है ना। आप इसमें लिस्टिंग से पहले परचेज कर सकते हो, अपनी हिस्सेदारी रिजर्व कर सकते हो, अपनी पार्टनरशिप रिजर्व कर सकते हो। बोट आप जानते हैं कि अच्छी कंपनी है, मार्केट में अच्छा कर रही है, काफ़ी पुराने, काफ़ी समय से है, ठीक है ना। और इसको खरीदने आपके लिए एक फायदे का सौदा होगा। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो भाई, अभी तो आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है तब तो ठीक है। रिस्क देखो, जब रिस्क बड़ा होता है, जब रिस्क आपका बिग होगा तो रिवार्ड भी बिग होगा। और रिस्क जब छोटा होगा भाई, सेव करोगे तो 2 4 5 10% 20 15% 20% के लिए आपको, आप लिस्ट हो जाने दो, लिस्ट होने के बाद, लिस्टिंग के बाद आप परचेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, अपने 4 जानने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, व्यवहारियों को, जो आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं हो जाता, और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ज्ञान जो है हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो इसमें जरा सा भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए कि आप नॉलेज को आगे बढ़ाइए। अगर कोई आपके द्वारा कुछ सीख पाया, कुछ जान पाया आपके रेफरेंस से, तो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करे कि भाई इनके द्वारा मैं ये चीज़ें सीखा था, समझा था, और मुझे ये जानकारी इस जगह पे बहुत ज़्यादा काम आई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए